गुस्से में क्यों है आज आप? यार एक देखो, हमें हमारी टीम आज 2 पॉइंट जीतने वाली टीम थी। ऐसा नहीं है कि हम 1 पॉइंट, हम भिखारी थोड़ी है 1 पॉइंट के ऊपर हम खुश हो जाए। हम क्रिकेट लवर है, हम क्रिकेट को देखना चाहते थे, हम क्रिकेट को जीतना चाहते थे। आज हमारे जख्मी शेर थे, कसम से आज मेरा फखर भी वापस आया था। तो आज आया था फौजी, आज देखो तो कितने दिल दुखी है लोगों के। फौजी आया था और आज मैच नहीं हुआ। आज बारिश की नजर होगी। अब किस्मत चेक करो, जैसे टास का किसी का ऊपर गया, ऊपर से पानी नीचे आया। जैसे बस के अंदर टीम बैठी, पानी ऊपर चला गया। अब हमारे साथ किस्मत खेल रही है। अभी लोग क्या बातें करेंगे, हमें किस्मत मार रही है। हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये है चाचा पाकिस्तानी जो अपने पंखे जैसे टोपी लेकर और अपना हेलीकॉप्टर जैसा मुंह लेकर हर एक जगह हाजिर होता है। अब एक नई कहानी ये कह रहा है कि हम बेकारी तोड़ी है। आप बेकारी तय है और रहोगे, क्योंकि आपके पीएम ने एक्सेप्ट किया है कि आप बेकारी हो। तो ये कहानी किसी और को सुनाना, हमको नहीं सुना सकते हो। बच गए आप लोग, बाल बाल बच गए। जिस तरह की प्लेइंग 11 थी न्यूजीलैंड की, और जिस तरह आप लोगों ने गेम अवेयरनेस दिखाई, वाह वाह। टॉस जीतकर बारिश के कंडीशन में T20 क्रिकेट में आप लोगों ने क्या चूज किया कि हम करेंगे बैटिंग। ये है पाकिस्तानियों का क्रिकेट का नॉलेज, ये है पाकिस्तानियों की वो गेम अवेयरनेस। यही गेम अवेयरनेस की वजह से तो वहां पर फुरकान बंटी को दिल के दौरे आ रहे हैं, वहां पर सनाउल्लाह अपने आप को मार रहा है, बीबीएन बकरी मर रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मैं क्यों पाकिस्तानी हूं। यही कहानी आप लोगों में है। तो ये जो बीग जैसा एक पॉइंट आपको मिला है, इससे ही खुश रहे, इससे के कह दो कि भाई लाजवाब बेमिसाल काम हुआ है। इससे आगे ना सोचना और ना ही सोचने की हिम्मत कर, सोचने की हिम्मत भी ना कर। इन लोगों की अलग सी कहानी। इनका कोच आता है, कहता है कि बाबर आजम तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, फिर खिलाता भी है और फखर जमान से उनका नाम भी पहला आता है। कहते हैं कि ना ही तो पावर प्ले में खेल सकता है, ना ही 12 ओवर के बाद खेल सकता है। अब ये कब खेलेगा, ये कब खेलेगा? और उनके साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम को देखो। न्यूजीलैंड की टीम की 11 आप अगर पढ़ो तो भाई साहब दौरे आ जाए कि भाई साहब कितनी तगड़ी टीम है। और इनके साथ साथ लगी फर्गसन को कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि उनकी बेटी पैदा हुई है। वो बंदा गया था न्यूजीलैंड 2 दिनों के लिए। ये होता है भाई साहब अपने देश के लिए, और क्रिकेट का पैशन है उस बंदे में। आया कल रात को और मैच के लिए बंदा रेडी भी था, और न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट ने भी सोचा कि बंदा कमाल लाजवाब है, बेकारियों को ऐसे ही उल्टा पुल्टा करेगा। तो ये बंदा टीम में भी था, प्लेइंग 11 में भी था। तो इस दफा जो स्काई ने आपको बचाया है, उस हमारे स्काई की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे स्काई तो आपको सिर्फ मारता है और हाथ भी नहीं देता, और आपको जलील ही जलील कर रहा है। एशिया कप से लेकर 3 दफा वो वहां पर, और अब ये 4था दफा इस T20 वर्ल्ड कप में। आपको बारिश ने बचाया, जो आप हमेशा कहते थे कुदरत का निज़ाम, उसी कुदरत का निज़ाम ने आपको बचाया। एक्चुअली कुदरत का निज़ाम पर भरोसा करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप में टैलेंट नहीं हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कुदरत का निज़ाम तो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये लोग सब बैठे हैं कुदरत के निज़ाम के भरोसे कि कुदरत का निज़ाम तो सब कुछ करने वाला है। ये बेकारी। और फिर आप उनके उल्टा ना ये आते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है इस लोगों में कि कहते हैं कि हम बेकारी नहीं है। अरे आप बेकारी थे, बेकारी हो और बेकारी ही रहोगे। कोई और दोहराई नहीं है इस बात में, और ना ही आनी चाहिए। जिस टीम में या जिस ग्रुप में आप खेले हो, यूएस, नीदरलैंड और इस तरह नामीबिया, अगर इस टीम में अफगानिस्तान का, अगर इस ग्रुप में अफगानिस्तान का टीम भी होता तो एक ही हिंदुस्तान से हारता, और अब अफगानिस्तान का टीम भी सुपर 8 में होता। ये तो आपका नसीब था कि इस तरह ग्रुप में आ गए कि आपका रास्ता खुल गया सुपर 8 तक, वरना कोई भी टीम यहाँ पर होता तो वो आगे जाता। अफगानिस्तान की बात जो कर रहा हूँ अब ना, अफगानिस्तान अज अफगान कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता कि हम क्यों हारे क्योंकि हमारे ग्रुप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका था। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमने जीता हुआ मैच हारा, 3 दफा हारा। ये किस्मत का खेल था या क्या था, लेकिन उनके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा मेहनत अच्छी नहीं थी, हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। तो वहां पर कहानी उस तरफ। और ये जो आप कह रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो कि हम ना न्यूजीलैंड और हम ना इंग्लैंड और श्रीलंका को हराएंगे और उनके बाद
फिर सेमीफाइनल और फाइनल ले आएंगे। कोलंबो श्रीलंका में होगा सेमीफाइनल और फाइनल, और वहाँ पर हिंदुस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेंगे। ये कहानी भूल जाओ, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है और अपने होम कंडीशन में, वो भाई साहब नागिन बन जाती है। नागिन बन करना आपको डस लेगी और आपकी नस्लें याद रखेगी। और आपके इंग्लैंड में आपका जिना अली ब्रोक है और कैप्टन भी है उनके साथ साथ, तो वो कैप्टन आपको भी निचोड़ेगा। उसने पाकिस्तान के पिचों पर ना टेस्ट क्रिकेट में ना T20 खेला, तो यहाँ पर सोचो कि वो T20 में आपके अगेंस्ट किस तरह खेलेगा और किस तरह आप लोगों को निचोड़ेगा। तो ये बातें भूल जाओ बेकारियों, एक ही पॉइंट के साथ खुश रहो इस सुपर 8 में। अगर एक और पॉइंट मिल जाए, वो भी गलती से, अगर एक बार फिर कुदरत का निज़ाम ने काम किया, एक और पॉइंट भी आपको मिलेगा। 2 पॉइंट से ज़्यादा आप डिज़र्व नहीं करते हो। पहले तो हम कहना चाहते हैं कि यही ही बस है, काफ़ी है। दोनों मैचेस हो जाने चाहिए और एक ही पॉइंट के साथ ये जाए लाहौर और कराची, और वहाँ पर दिल के दौरे आ जाए। भट्टी पर भी, फुरकान और भट्टी तो एक ही है, सनाउल्लाह पर भी, BBN पर भी हर एक बंदा रोले। और फिर वहाँ पर काम क्या करना, टीवी पर बैठकर कह देना कि ये स्क्रिप्ट जो बना था ये गुजरात में बना था, मोदी जी ने बनाया था कि हम T20 वर्ल्ड कप 2026 में आएंगे, इस तरह ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर सुपर 8 में इस तरह जलील होंगे, कोई मैच नहीं जीतेंगे, 1 पॉइंट बीक में मिल जाएगा और उनके साथ हम लौट जाएंगे पाकिस्तान। इस तरह की कहानी बनाना फिर, और इस तरह ही बातें करना, सारे अपने एंकर्स, जर्नलिस्ट, सबको समझाना कि इस तरह की किस्से सबसे पहले ही स्क्रिप्टेड करो और पढ़ो, सिर्फ पढ़ो कि ये बात हो रही थी हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप में। जलील लोग आपसे और ज्यादा जलील और किस तरह, कौन होगा? कोई भी नहीं। आप बेकारी थे, बेकारी हो और बेकारी ही रहोगे। इसका हथौड़े जैसा मुंह ना, ये T20 वर्ल्ड कप में जब हिंदुस्तान ने इन लोगों को 1 साइडेड हारा, जिस तरह जलील किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, ये बंदा रो रहा था, ये अपने आप को मार रहा था, ये अपने प्लेयरों को गाली दे रहा था, ये बाबर से लेकर हर एक को जलील कर रहा था। आज आ रहा है, कह रहा है कि हम में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है। ये कहानी कहाँ से लाते हैं? और ये इसमें इतनी शर्म नहीं है कि सारी दुनिया ने इनकी वीडियोस देखी है, सबको पता है कि ये किस तरह रो रहे थे, ये किस तरह गाली दे रहे थे अपने प्लेयर को। फिर भी आते हैं इतना कॉन्फिडेंस। पाकिस्तानी बेकारियों, आप में कहाँ से आता है ये बताना, कि आपका इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये हमारी समझ से बाहर है ये बात। इतना कॉन्फिडेंस तो किसी में भी नहीं है, जिस तरह आप कहते हो, जिस तरह सुनाते हो। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की ये जो नखरे हैं, ये कब खत्म होंगे? कब तक हम देखेंगे? हम नहीं चाहते हैं कि ये नखरे ख़त्म हो जाए और हमेशा ऐसा ही देखते रहें, क्योंकि हमको भी ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए भाई, एंटरटेनमेंट चाहिए। ये आएंगे, नाचेंगे, अपने YouTube चैनलों पर अपने प्लेयरों को गाली देंगे, हम देखेंगे, स्वाद लेंगे और इनको व्यू आएंगे। ये पैसों से लेकर ना कहेंगे कि क्या पर लोगों ने बीक दिया, व्यू देखकर लोगों ने बीक दिया और हम ना खुश है इसी ही चीज़ में। फिर से आएंगे, कह देंगे कि हम बेकारी तोड़ी है। ये अनोखी सी कहानी 2026 में चल रही है भाई साहब, के स्टार्ट में ही पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हम बेकारी तोड़ी है। जाओ अपने बड़ों से पूछो कि वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको क्या कहते हैं और किस तरह समझाते हैं कि हाँ बच्चों, आराम, रिलैक्स, हम बेकारी थे, बेकारी है और बेकारी ही रहेंगे। ये अलग सी कहानी पाकिस्तानियों की तरफ से जो चल रही है कि हमको बेकारी मत कह दो। कुदरत के निज़ाम ने आप लोगों को बचाया, आप लोगों के बबरू से लेकर फखरू से तक सबको जलील होना था, लेकिन जिस तरह कुदरत के निज़ाम ने आप लोगों को बचाया, स्काई ने आपको बचाया, इसी में ही खुश रहो, इसी में ही अपने आप के साथ कह दो कि 1 पॉइंट तो मिला भाई। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, आधा पाकिस्तानी इसी में ही खुश है कि 1 पॉइंट तो मिला। उसको तो पता था कि हारने वाले हैं, अच्छा है 1 पॉइंट तो सुपर 8 का मिला। तो दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ऐसी ही ज़रूरत है, हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में यही कहेंगे, जय हिंद, जय अफगानिस्तान।